सोचिए, दिल्ली के दिल में एक पत्थर का दरवाजा खड़ा है जो एक सदी से भी ज्यादा से भारत के हर उतार चढ़ाव का एक खामोश गवाह रहा है। आज हम इसी की कहानी समझेंगे, उन पत्थरों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन पर एक राष्ट्र की आत्मा लिखी है। तो ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, नहीं, ये एक वादा है, एक याद है और हाँ, एक सवाल भी है। ये कहानी है उस दरवाजे की जो कहीं नहीं जाता, पर सच में सब कुछ कहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 100 साल से भी पहले की एक ऐसी सुबह से जब दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। बात है फरवरी 1921 की। राजपथ, जिसे उस जमाने में किंग्सवे कहते थे, लोगों से खचाखच भरा था। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट एक पत्थर की नींव रखने आए थे। वहां जो लोग जमा थे ना, उनके चेहरों पर गर्व तो था, लेकिन साथ ही एक अनकहा सा दुख भी दिख रहा था। वजह वजह ये थी कि ये नींव किसी महल या किले की नहीं थी। ये नींव रखी जा रही थी उन हजारों हजार सैनिकों की याद में जो बहुत दूर अनजान जमीनों पर हमेशा के लिए सो गए थे। ये एक वादा था कि ये देश अपने वीरों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सैनिक थे कौन और वो अपने घर से हजारों मील दूर क्यों लड़ रहे थे। इसका जवाब मिलता है हमें उस भयानक दौर में जब पूरी दुनिया आग की लपटों में जल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध। जरा सोचकर देखिए, राजस्थान का सिपाही जिसने शायद कभी बर्फ तक नहीं देखी थी, उसे फ्रांस की बर्फीली खाइयों में लड़ने भेज दिया गया। पंजाब के खेतों में पला बड़ा नौजवान मेसोपोटामिया की जलती हुई रेत पर लड़ रहा था। ये सब लड़े शायद ये जाने बिना भी कि उनकी लड़ाई आखिर है किसके लिए। और जो आंकड़े हैं ना, वो दिल दहला देते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ने के लिए करीब करीब 13 लाख भारतीय सैनिक और मजदूर भेजे गए थे और उनमें से 74,000 से भी ज्यादा कभी वापस नहीं लौटे। तो हुआ ये कि जंग के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इन शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का फैसला किया और इस काम की जिम्मेदारी दी गई उस शख्स को जो पहले से ही नई दिल्ली को बना रहा था, सर एडविन ल्यूटियंस। लुटियंस का विजन बिल्कुल साफ था। 42 मीटर ऊंचा एक मेहराब जो दूर से ही नजर आए। पत्थर भी वही इस्तेमाल हुआ जो राष्ट्रपति भवन में है, राजस्थान का बलुआ पत्थर। और कोई सजावट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस शुद्ध गंभीर पत्थर, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी असली ताकत थी। कहा जाता है कि ल्यूटियंस ने कहा था, एक महान स्मारक को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसकी खामोशी ही उसकी भाषा होती है। और इंडिया गेट की वो खामोशी आज भी गूंजती है। और उस खामोश भाषा का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो नाम है जो इसकी दीवारों पर लिखे हैं। दीवारों पर उकेरे गए नाम जानते हैं कितने? 13,218। बस एक पल के लिए इस संख्या को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इंडिया गेट की दीवारों पर लिखा हर एक नाम अपने आप में एक पूरी जिंदगी थी, एक सपना था, एक परिवार था, एक कहानी जो अधूरी रह गई। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि ये उन सैनिकों के नाम हैं जिनकी कोई कब्र नहीं मिली, जो जंग के मैदान में ही कहीं खो गए, जिनके शरीर कभी घर वापस नहीं आ सके। उनके परिवारों के लिए ये दीवार ही उनकी कब्र है। यही वो जगह है जहां आकर वो अपने किसी अपने को याद कर सकते थे। खैर, वक्त बदला, अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज डूब गया और भारत आजाद हो गया, और इसके साथ ही इस स्मारक का मतलब भी बदल गया। देखिए, 1931 में इसका उद्घाटन हुआ और 1947 में ये एक आज़ाद देश की निशानी बन गया। फिर 1972 में 1971 जंग के शहीदों की याद में इसके नीचे अमर जवान ज्योति जलाई गई। एक ऐसी लौ जो 50 सालों तक इस देश के एहसान का प्रतीक बनकर जलती रही। और 2022 में उस लॉ को पास में ही बने नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ मिला दिया गया, जो यादों के इस सफर में एक नया और सम्मानजनक अध्याय जोड़ता है। तो आज इंडिया गेट हमारे लिए क्या मायने रखता है? अब ये सिर्फ एक वॉर मेमोरियल नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी का, हमारी चेतना का एक हिस्सा बन चुका है। और कमाल की बात यह है कि ये एक साथ दो भूमिकाएं निभाता है। ये एक ही वक्त में शोक मनाने की जगह भी है और जश्न मनाने की भी। यहीं पर गणतंत्र दिवस पर देश अपनी ताकत दिखाता है और हर शाम हजारों परिवार यहाँ आकर सुकून के कुछ पल बिताते हैं। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात क्या है?
यही कि इंडिया गेट हमें ये सिखाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी इमारतों या पत्थरों में नहीं होती, वो होती है अपने लोगों की याद में। जो देश अपने नायकों को याद रखता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। अगली बार जब भी इसके सामने खड़े हों तो एक पल के लिए उन नामों को जरूर देखिएगा और फिर खुद से पूछेगा कि क्या ये सिर्फ पत्थर है या ये उन हजारों गुमनाम कहानियों से मिलकर बनी एक राष्ट्र की आत्मा है।